All right. Namaste ji. This is Manu again from Champions. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या कर कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. सबसे पहले what was our view for the day? Our view for the day was हम लोग थोड़ा bullish bias रखेंगे as long as market 22,886 के ऊपर ट्रेड कर रहा है. ठीक है. इसके ऊपर निकलेगा तो we were expecting कि एक short covering move till 23,136 हमको देखने मिल सकता है. ओके. क्या आज हमको कुछ हमारी एनालिसिस का रिस्पेक्ट हुआ या लेवल्स का रिस्पेक्ट हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं. लेवल्स का आप रिस्पेक्ट हुआ आप बोल सकते हो आप, बट ट्रेड्स सिर्फ एक ट्रेड हमारा आज ग्रीन गया है, बाकी सब ट्रेड्स आज हमारे रेड गए. ये तो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर दूंगा. एज यूजुअल बीइंग ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर, लॉसेस तो लॉस, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, वी आर वेरी ओपन अबाउट इट. ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि क्या हुआ आज. ओके. एंड क्या साइकोलॉजी था, क्यों ट्रेड्स नहीं चले या व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द प्राइस एक्शन, सब आज सीखते हैं. ओके. सबसे पहले 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं अपन और अपना ट्रेडिंग प्लान पे डिस्कस करते हैं. ट्रेडिंग प्लान क्या था? ट्रेडिंग प्लान यही था कि मार्केट अगर फ्लैट खुलती है तो अपन फर्स्ट टिक पे कॉल या पुट बाय नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे सपोर्ट का. ठीक है. तो यहाँ पे जब मार्केट सपोर्ट ली, एज यूजुअल हम लोग ने अपना कॉल यहाँ पे दिया एंड ठीक है, यहाँ से यहाँ मार्केट एक अच्छी स्पाइक भी लगाई. ओके. एंड हमारा फर्स्ट टारगेट था 134, बट मार्केट 131 से ही पलट गई. सो इट वॉज फिर आके फिर ऐसा हिट कर दिया मार्केट ने. ओके. नाउ यहाँ पे जब ब्रेक डाउन हुआ, व्हाट वाज द ट्रेडिंग प्लान, इसके नीचे ब्रेक डाउन था. तो ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पे हमने एक पुट भी दिया था. ठीक है. सेंसेक्स में दिया था पुट वो, बट वो पुट भी नहीं चला बिकॉज मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में फिर यू कैन से बेयर ट्रैप बन गया. मतलब मार्केट ब्रेक डाउन को सस्टेन नहीं की. तो व्हाट हैपेंड टुडे एग्जैक्टली इज कि मार्केट आप बोल सकते हो कि मार्केट पहले तो नीचे गई. ठीक है. एंड ब्रेकडाउन भी सस्टेन नहीं किया और ब्रेकआउट तो आया ही नहीं मार्केट में. सो इट वॉज एन एसएल हंटिंग ऑन बोथ साइड फॉर अस एंड काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग बोल सकते हैं, इरिटेटिंग बोल लो आज. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में लास्ट में अगर आप देखोगे एटलीस्ट 11 o'clock से अगर आप देखोगे टिल 15 मतलब 3 PM तक मार्केट इवेंचुअली ऊपर गई. ओके. बट प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो यू गाइस कैन सी कि कुछ रिस्पेक्ट था नहीं. मतलब एक हायर हाई हायर लो बना रही थी. मतलब समझो यहाँ पे अगर आपने पुट बाय किया रहता देन मे बी थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा. यहाँ पे आपने कॉल बाय किया रहता तो यहाँ पे आप कैसे हिट. ठीक है. फिर से मार्केट ऊपर गई. मतलब समझ रहे हो, मार्केट समझो अगर ये लेवल के नीचे जा रही है तो कोई सपोर्ट नहीं है नीचे. नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 75,400 है. ठीक है. बट मार्केट बीच में से ही पलट रही है. सो इट वॉज अ डे वेर इन द लेवल्स वर नॉट रिस्पेक्टेड दैट वेल. ठीक है. एंड एनालिसिस ऑल्दो वॉज राइट बट कुछ चला नहीं. ओके. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डे, टेरेबल डे तो नहीं बोल सकते बट येस गुड रेड डे. मतलब लास्ट वीक जो लास्ट 5 days अच्छे जा रहे थे दिन, आज अच्छा नहीं गया दिन भी बिल्कुल भी. ओके. सो मूविंग ऑन, लेट्स सी व्हाट डेली टाइम फ्रेम पे क्या बना है. डेली टाइम फ्रेम पे अगेन हमको नीचे से बाइंग देखने मिली है. सो इट कंटिन्यूज 22,768 के अराउंड फिर से हमको बाइंग देखने मिली है. तो मार्केट जस्ट एसएल हंटिंग कर रहा है, दोनों साइड के प्लेयर्स को निकाल रहा है. आज हमको भी निकाल दिया मार्केट ने. यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ देन अगेन सेम काइंड ऑफ हैमर पैटर्न बन रहा है यहाँ पे. इवन फिन निफ्टी में काफ़ी अच्छा हैमर आप बोल सकते हो बन गया. एग्जैक्टली हैमर नहीं है बट यस काइंड ऑफ बाइंग आई है फिर से यहाँ से. सो व्हाट नीड्स टू बी डन इन हमारा इंडाइसिस फॉर टुमारो. कल के अभी लेवल्स देख लेते हैं एंड वी विल मूव ऑन टू द एनालिसिस. ओके. नाउ आज बहुत सारा यू कैन से खिचड़ी हो गई है आज लेवल्स की. कहाँ कहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया. बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, 22,981 आज जहाँ से रिजेक्शन भी आया प्राइस ने, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है हमारे लिए. तो ये कंटिन्यूज हमारा रेजिस्टेंस बना रहेगा. ओके. सपोर्ट अगर मैं देखूँ देन सपोर्ट भी अगेन मेरे लिए मेरे हिसाब से ये सेम लेवल है बिकॉज यहाँ पे टाइम काफ़ी मार्केट ने स्पेंड किया था एंड यहाँ से फिर एक अच्छा ब्रेकआउट आया था. सो 22,886 रिमेन्स योर सपोर्ट एंड नेक्स्ट सपोर्ट रिमेन्स 22,000. या इसको निकाल देते अभी बिकॉज इसका काम अब हो गया है. अब मार्केट जाएगी नीचे तो मेरे हिसाब से 22,770 फिर से एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है. ओके. बैंक निफ्टी देख लेते हैं. बैंक निफ्टी में अगर मेरे को आप लेवल्स पूछ रहे हो लेवल्स, देन देखो मेरे लिए अब लेवल्स एक्चुअली पूरा ये जोन हो गया अभी बैंक निफ्टी में. कोई मीनिंगफुल सपोर्ट इसके बीच में है नहीं. 48,720 हमारा फर्स्ट सपोर्ट बन के आता है एंड 49,235 ये हमारा आज का रेजिस्टेंस बन के आएगा. ओके. इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं. ऑलराइट. सेंसेक्स में आज एक्सपायरी वॉज एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी अच्छा हमको मूव्स देखने मिलेंगे बट ऐसा हुआ नहीं. द बेस्ट मूव पॉसिबल वॉज दिस. देखो यहाँ पे अगर हमने पुट बाई दिया रहता बट यहाँ पे हमने दिया नहीं बिकॉज निफ्टी में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 22,981 के ऊपर जाएगी मार्केट बट ऐसा हुआ नहीं. मार्केट में यहाँ से एक शार्प रिजेक्शन आया एंड यहाँ पे जब ये ब्रेकडाउन आया इट वॉज टू लेट यू कैन से. भले ही हमने ये ब्रेकडाउन देखने के बाद ये पुल बैक पे पुट दिया बट वो पुट भी चला नहीं बिकॉज ब्रेकडाउन फिर सस्टेन किया नहीं मार्केट. सो बेस्ट ट्रेड अगर आप एक ऑप्शन बायर थे देन दिस वॉज योर बेस्ट ट्रेड. यहाँ पे जब प्राइस ने रिजेक्शन लिया था यहाँ पे आप एक अगर ट्रेड लेते देन वो पुट
काफ़ी अच्छा बढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे हमने एक सेंसेक्स का स्प्रेड दिया था, ठीक है, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग कि सेंसेक्स में स्पाइक्स काफ़ी रहेंगे, तो यहाँ पे एक स्प्रेड दिया था हमने, बट वो स्प्रेड हमने 400 पे उसको शॉर्ट किया था, वो 400 से 700 गया ये फॉल में, एंड 700 से वो एट द एंड ऑफ द डे 200 पे जाके क्लोज किया, मतलब यू कैन इमेजिन द डे दैट इट वॉज। ओके, नाउ यहाँ पे अगर मैं देखूँ, देन रेजिस्टेंस रिमेन्स अगेन कंप्लीटली द सेम, 76,083 इज आवर रेजिस्टेंस। सपोर्ट अगर आपको देखना है, देन अगेन दिस रिमेन्स द सेम, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम कर सकते हैं, विच इज 77,774, एंड इसके नीचे फिर कोई मीनिंगफुल सपोर्ट नहीं, इसके नीचे फिर सीधा 75,400 हमारा सपोर्ट बन के आ रहा है। ओके, नाउ व्हाट शुड बी द ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो। नाउ अगर मैं देखूँ, देखो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ, अगेन यहाँ पे पैटर्न अभी तक यू कैन से यहाँ से जो लोअर हाई बन रहा था, वो अब यहाँ पे कंसोलिडेशन में बदल गया, ठीक है। अगर यहाँ पे देखूँ मैं, कल हायर लो बन रहा था, अभी भी अगर मैं देखूँ, देन ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक देयर इज बुलिशनेस। सो प्राइस फिलहाल के लिए अगर मैं देखूँ, देन जस्ट लोगों को निकाल रहा है, जैसे आज ट्रेड्स अगर आपने किया रहेगा ऑप्शन बाइंग आज, देन आपको पता रहेगा। ओके, दोनों साइड ऐसे लैंडिंग हो रही, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, देन इट इज स्टिल इन कंसोलिडेशन फेज, ठीक है। तो जब ये रेंज के बाहर ब्रेकआउट मिलेगा हमको, दैट्स व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव। तो 22,981 के ऊपर हमको एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है, एंड 22,770 के नीचे हमको एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। इसके बीच में स्कैल्प एंड रन करना है हमको, दैट इज द प्लान। ओके, एंड कल अगर समझो फ्लैट खुलती है मार्केट, देन सपोर्ट हमारा 22,886 है, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस अगेन दिस रिमेन्स द सेम। तो कल हमारा ट्रेडिंग प्लान रहेगा, फ्लैट खुलते हैं देन वेट एंड वॉच, यहाँ पे मार्केट आएगी तब हम लोग ट्रेड करेंगे, यहाँ पे आएगी मार्केट तब हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर गैप अप खुलता है मार्केट एंड 22,981 के ऊपर खुलता है मार्केट, देन वेट करेंगे फर्स्ट टिक पे, तो ऑफकोर्स कॉल बाई नहीं करना है, ठीक है। जब भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, फर्स्ट टिक पे कभी भी कॉल या पुट बाई नहीं करते हम लोग, वेट करते हैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का, एंड देन वी इनिशिएट, जैसे प्राइस एक्शन बन रहा है वैसे। ओके, 22,981 के ऊपर खुल रही है और सस्टेन नहीं कर रही है, देन वी विल लुक फॉर शॉर्ट्स, बट अगेन शॉर्ट्स हम लोग 22,886 के नीचे थोड़ा हैवी क्वांटिटीज से करेंगे, उसके पहले हम लोग नहीं करेंगे। ओके, लॉन्ग्स अगर मैं देखूँ, देन समझो ऊपर खुल रही है मार्केट और 22,981 सस्टेन कर रही है, या ये गैप, मतलब ये जो गैप होएगा अगर गैप अप खुलती है, ये सस्टेन कर रही है, देन वी विल मे बी लुक फॉर लॉन्ग्स। ओके, बट मेरे हिसाब से अभी, जैसे ये वीक ऑलरेडी मैंने फर्स्ट डे पे बोल दिया था कि इट्स गोइंग टू बी वॉलेटाइल, आज हमको वोलेटिलिटी देखने भी मिली काफ़ी, तो अगर वोलेटिलिटी रहेगी तो कम क्वांटिटीज से ट्रेड करो, ठीक है, थोड़ा इंडेक्स स्प्रेड्स से ट्रेड करो, दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक। एंड थोड़ा वेट करो एसएल हंटिंग स्पाइक्स का, बिकॉज आज जो भी ट्रेड्स अपने एसएल हंटिंग स्पाइक्स पे लिए रहेंगे, दैट वाज अ गुड ट्रेड। अगर आपने लेट एंट्री लिया रहता आज, ठीक है, जैसे आज ब्रेकडाउन हुआ, हमने पुल बैक पे एंट्री लिया, इवन दो पुल बैक पे एंट्री लिया, फिर भी मार्केट रिवॉर्ड नहीं कर रहा था, बिकॉज जो मूव्स आ रहा था, जो रियल मूव्स आ रहा था, वो एसएल हंटिंग के बाद आ रहा था। मतलब समझो ये एसएल हंटिंग कैंडल हो गई, आपने यहाँ पे बाई किया, चलो आपने थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर से एक शार्प एसएल हंटिंग, फिर से आपने अगर बाई किया रहा, फिर से आपको एक अच्छा मूव मिला, अगर आपने प्रॉफिट्स बुक नहीं किया तो फिर से एक अच्छा डाउन स्पाइक आया। मतलब आप बड़े मूव्स, एक बड़ा मूव यू कैन सी आप कंटिन्यूसली राइड नहीं कर पाओगे अगर ऐसे कैंडल स्टिक्स बने तो। ओके, दैट इज द रीजन सबसे बेस्ट है स्प्रेड्स कर सकते हो आप। एंड सेकंड बेस्ट रीजन रहेगा कि यही 22,981 के ऊपर अगर रहती है तो हम लोग थोड़ा बुलिश ट्रेड्स पे ही फोकस करेंगे, विद क्वांटिटीज बीइंग लेस एंड फर्स्ट टारगेट बीइंग 23,140। ओके, चीज़ें लग रही है, देखो अभी लास्ट 3 दिन से अगर मैं देखूँ, देन बाइंग आ रही है, तो बायर्स कोशिश तो कर रहे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने का। लेट्स सी इफ दे आर सक्सेसफुल और नॉट। बट जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि अब ये लेवल्स 75,300 इन हमारा सेंसेक्स एंड 22,768 इन हमारा निफ्टी, देखो अभी ये बहुत बार टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। मतलब बायर्स ने यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार अब ट्राई कर चुके हैं, ठीक है। अभी बायर्स बार बार ट्राई नहीं कर सकते। तो अगर ये इस बार ये लेवल ब्रेक होता है या जब भी ब्रेक होता है ये पूरे वीक में, देन एक अच्छा ट्रेंडिंग डे हमको ऑन दी डाउन साइड देखने मिल सकता है, ठीक है। बट जब तक ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, जैसे मैंने बोला 22,981 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा बुलिश हम लोग प्ले करेंगे। सिमिलरली सेंसेक्स में भी अगर 76,083 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग थोड़ा बुलिश ट्रेड्स लेंगे, बट क्वांटिटीज थोड़ा कम रख के ट्रेड करेंगे, ठीक है। सो वंस अगेन आई नो इट वाज अ रेड डे, बट आपने देखा कि आज कुछ चला नहीं हमारा, भले ही एनालिसिस जो थी हमारी राइट थी कि थोड़ा बुलिशनेस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट मार्केट पहले नीचे काफ़ी डीप एसएल हंटिंग किया एंड पूरा दिन इट वाज काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग टू ट्रेड विद ऑप्शंस। ओके,
It's part and parcel of the game. Last 5 days were good. Today was bad. Let's see what the next 3-4 days trading sessions are in, store for us. I'm expecting good moves in the market again, but let's see. Be very careful with your quantities. Once again मैं बोल रहा हूँ, do not get carried away. Quantities कम रख के ट्रेड करो, ठीक है. कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो रहा है, देन आप थोड़ा क्वांटिटीज बढ़ा सकते हो. जैसे यहाँ पे 22,981 अगर कल ब्रेक होता है, देन मैं मे भी थोड़ा हैवी क्वांटिटी से बाय करने की सोचूंगा. ओके, कॉल्स में. ओके, पुट्स में 22,886 के नीचे ही देखूंगा, या एटलीस्ट ये स्विंग लो जब ब्रेक होता है तब मैं ऐड करूंगा पुट्स, विद गुड हैवी क्वांटिटीज. या जब तक ये रेंज में, तब तक थोड़ा क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करो. इज गोइंग टू बी माई ट्रेडिंग प्लान फॉर कमिंग डेज. Alright, so that's about it for the market review for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.